हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः प्रशांत किशोर जी के बारे में। और प्रशांत किशोर जी जो अभी मीडिया के सामने जैसे जैसे वक्तव्य दे रहे हैं, और आपको मालूम ही होगा कि प्रशांत किशोर जो कि पहले जनता दल यूनाइटेड मतलब जेडीयू से जुड़ गए थे, उसमें एक अहम पद की गुजारिश कर रहे थे, फिर उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और उसी के बाद से ही उन्होंने बिहार में काम करना स्टार्ट कर दिया। और लगभग 3 साल से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर समझ रहे हैं कि मैं बिहार के चुनाव की बात कर रहा हूँ, बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप सब सही हैं। लेकिन इस बिहार की राजनीति में अभी पहले क्या होता था, पहले एक तो आरजेडी होती थी कांग्रेस का, तो वैसे ही आपको मालूम है वर्चस्व कहीं पर बचा नहीं है। तो एक आरजेडी होती जेडीयू होती थी और भारतीय जनता पार्टी होती थी। लेकिन अभी अगर हम देखा जाए तो जन स्वराज की जो पार्टी है उनको उसका भी एक बहुत बड़ा बोलबाला, या फिर ये कहें कि जो चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने मीडिया के सामने इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है कि भाई प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत आने वाला है। और हो सकता है आ भी जाए अगर प्रशांत किशोर की बातें सही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो उनकी बिहारियों की या बिहारी बिहारी जनता की जो मुख्यतः गरीबी है, जो एक प्रकार से पलायन करना है दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, उन सभी चीजों पर बात कर रहे हैं। लेकिन जनता बिहार की क्या ये चीज समझ पाएगी? भीड़ जुटाना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब चुनाव में हम जाते हैं तो वहां पर वोट डालना अलग बात होती है। एक टीवी इंटरव्यू में कहे उन्होंने प्रशांत किशोर ने यही कहा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2014 में कि मोतिहारी की जनता मतलब वहां पर एक जगह है, वहां पर अगर गन्ना मिल बनेगी तो उसी की चीनी की चाय पिएंगे तभी यहाँ पर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से वो मोदी या भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। और हर पार्टी का यही कर्तव्य है कि वो मतलब अपना ज्यादा से ज्यादा इनपुट और आउटपुट देता है, आउटपुट लेने के ज्यादा से ज्यादा इनपुट देता है। एक और चीज जहां पर बीजेपी को एक एज मिलने वाला था वो है ऑपरेशन सिंदूर। उस पर भी उन्होंने कमेंट करा कि आखिरकार आपने एकदम से बंद क्यों कर दिया, थोड़ा सा और जारी रखते तो आप क्या कर लेते, पीओ के भी हाथ में ले लेते और कम से कम आपका जो रिजॉल्व होना था इशू रिजॉल्व हो जाता। खैर, ये एक राजनीतिक बयान है, वास्तविकताओं से वो भी अवगत हैं और हम भी अवगत हैं कि ये मतलब एक इंटरनेशनलाइज चीज हो जाती है। और जब आप युद्ध स्टार्ट कर देते हो तो बेवजह का पैसा उसमें झोंकना पड़ता है, जान और माल दोनों की हानि होती है। तो कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता कि वो युद्ध में जाए, क्योंकि रसिया यूक्रेन और गाजा इजराइल और इन गाजा फिलिस्तीन मतलब कह सकते हो, और गाजा इजराइल और ईरान का लाइव एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। तो ये बहरहाल है। अब अगर बात करें नवंबर में होने वाले चुनाव की, तो प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नवंबर में प्रधानमंत्री नहीं सॉरी मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी इस बात को प्रमोट नहीं कर रही है। तो ये देखना होगा। और एक और उन्होंने दावा किया कि भाई जेडीयू जो है वो 20 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी, अगर लाती है तो वो अपनी भारतीय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खैर, ये तो कहने की बात है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरकार जन स्वराज को लेकर उनका कॉन्फिडेंस कितना है। खुद के मुख्यमंत्री बनने की बात कहें तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो करेंगे क्या। और अगर चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट ही बने रहेंगे तो फिर पावर दूसरे के हाथ में चली जाती है। और दिल्ली में केजरीवाल का जब हाल हुआ, वो चले गए पंजाब, पंजाब में खुद को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमें कल कर सामने आती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर बिहार की राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा सा उससे ताल्लुकात रखते हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू।